है, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी जात पे एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और जो बंदा 10 मर्तबा मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और अगली बात पूरे ध्यान के साथ सुनिएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 100 मर्तबा मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसकी पेशानी पे, उसके माथे पे, दोनों आंखों के दरमियान में लिख दिया जाता है कि ये बंदा मुनाफकत की बीमारी से भी पाक है और जहन्नुम की आग से भी इसको बरी कर दिया गया है। आखिरी जो ये छोटे बच्चे भी तशरीफ फरमा है, मैं समझता हूँ कोई महरूम न रहे, सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। हम्दो सलात के बाद गिरामी कदर आली मर्तबत जी वक़ार सामी नज़ी एहतिशाम बिलखुसूस आज की इस बज़्म के मेज़बान मुकर्रम हाजी तजम्मुल हुसैन साहिब और बिरादरम मोहम्मद समर साहिब, इन्होंने अपने बुजुर्गों के लिए, सादत खान साहब के लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया है। अल्लाह उनको करवट करवट राहत नसीब फरमाए। हदीस पाक है, उसके 3 हिस्से हैं और मैंने चंद मिनटों में उसी के ज़िमन में चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू मुकम्मल कर लेनी है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। 3 चीजें, उनमें सबसे पहली जो बात आपने इरशाद फरमाई, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अपनी औलादों को अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। अब सिखाने के लिए हमने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जो हम कोशिश करते हैं वो हम किसी मौलाना साहब का क्लिप अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि इनके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत पैदा हो जाए। होती है लेकिन बहुत कम। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे किसी मकतबे से, किसी स्टॉल से, किसी बुक डिपो से आप कोई ऐसी किताब लेंगे सीरत वाली जो अपने घर में ले जाएंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। हो सकती है लेकिन बहुत कम। तरीकाकार क्या होगा कि हम अपनी औलादों को अपने नबी से मोहब्बत सिखाएंगे। भाई, जो बात आप अपनी औलादों को कहते हो वो कभी भी नहीं करेंगे। आपकी औलाद वो करेगी जो आपको करता हुआ देखेगी, जो आप कहेंगे वो नहीं करेगी। आप खुद दुकान पे बैठे हो और अपने बेटे को बोले, बेटा आप नमाज पे नहीं जाते हो, तो बेटा कहेगा, बाबा आप खुद भी तो आए ना नमाज के लिए। बाबा अगर आएगा नमाज के लिए तो बेटे की जरूरत नहीं है, वो खुद उंगली पकड़ के साथ मस्जिद में आएगा। जब आप अपने घर में बैठ के अपनी औलाद के सामने कभी हुजूर के मुबारक चेहरे का जिक्र करेंगे, कभी जुल्फों का जिक्र करेंगे, कभी आपके उठने का जिक्र, कभी बैठने का जिक्र, कभी आपके सहाबा कराम के झुरमट में गुफ्तगू करने का जिक्र करेंगे, तो जब बार बार आपके बच्चे ये बात सुनेंगे, हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि हमारे घर में बात होगी मोबाइल की बात होगी, हमारे घर में बात होगी कंप्यूटर की बात होगी, हमारे घर में बात होगी मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की बेहयाइयां और फाहिशियों की बात होती है। और आप देखते हैं कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हमारे मुआशरे के दूसरे भाइयों के बच्चे, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, आप बड़े फख्र से बताते होंगे कि उस्ताद जी इतना मुझे मोबाइल का नहीं पता जितना मेरे बेटे को पता है। और उसकी वजह यह है कि आपके घर में ज्यादातर तज़किरा मोबाइल का होता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आप देखें तो हमारी ही नस्ल को दुआ कनूत याद होगी, नमाज याद होगी, आयतुल कुर्सी याद होगी, रात को पढ़ के सोते होंगे, सुबह सुबह उठ के सूरह यासीन की तिलावत होती होगी। क्यों?
क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी, हमारी नानियां, हमारी दादियां, वो रात को तिलावत कुरान का माहौल होता था। वो हमें बोलती थी बेटा आयतुल कुर्सी इस तरह पढ़ो, नहीं आती तो पढ़ाती थी साथ। दादाजी, नाना जी ये गुफ्तगू हमें बार बार सुनाते, समझाते। और यही वजह है हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको उनकी माँ उस्तादों के पास ले गई ना कुरान पढ़ाने के लिए। उस्तादों ने कायदा दिया, आप फरमाते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये तो उन्होंने पहला से पारा लगाया, वो आगे से कहते हैं कि ये तो मुझे आता है पहला भी, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 14 पारों तक यही सूरत हाल है। उस्ताद कहते हैं आप पढ़े, आप फरमाते हैं ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। उस्ताद हैरान है और पूछते हैं कि आज पहली दफा माँ आपको मेरे पास लेके आई, आप कहते हैं कायदा भी पढ़ा, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, 14 पारे आपने पढ़े हुए हैं। ध्यान से ये मेरी बात सुनिएगा, गुफ्तगू का कितना असर होता है बच्चों पे घर में जब अब होते हैं। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्तादों से अर्ज करते हैं, उस्ताद जी ये जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं ना कायदा, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सिपारे मैंने पढ़े हुए। कहा कहां से पढ़े, आज पहली दफा आए हो? बख्तियार काकी फरमाते हैं उस्ताद जी असल में मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है और वो उठते बैठते चलते फिरते हांडी पकाते आटा गूंदते घर का काम काज करते करते साथ साथ कुरान की तिलावत करती रहती। ये तो मैंने माँ से सुन सुन के याद कर लिए थे। तो हमारे बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग तब रोशन होगा जब मैं और आप खुद मोहब्बत रसूल में ढलेंगे। ये पहली चीज अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाई। दूसरी बात फरमाया वहुब्बि अहले बैती, अपनी औलाद को अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। कैसे होगी भाई? हम घर में कोई बात करेंगे हसनैन करीमैन की तब ना, हम सैयद पाक का तज़किरा करेंगे तब ना, मौला कायनात का तज़किरा करेंगे तब हमारी औलादों को पता होगा ना ये कौन लोग हैं मुकद्दस, ये कौन जन्नत के सरदार हैं जिनका जिक्र हमारे माँ बाप हमारे घर में करते हैं। तो हमारे बच्चों के दिलों में, हमारी नस्लों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत भी पैदा होगी और हुजूर के घर वालों की मोहब्बत भी पैदा होगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या जिक्र करेंगे खुद को पता होगा तब, समझेंगे तब, उलमा के पास बैठेंगे तब, उलमा की मजलिस इख्तियार करेंगे तब खुद को पता होगा ना। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के साहबी हैं और फरमाते हैं कि एक दिन मुझे ना कोई मुश्किल पेश आई, मुझे कोई जरूरत थी, मेरा कोई काम था और मैं रात के वक्त, पूरा ध्यान इधर रखें, रात के वक्त मैं गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस पे, दरवाजे पे मैंने मुअद्दिबाना दस्तक दी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लेके आए। मैंने अपना काम बताया, अपनी तमन्ना, अपनी हाजत, अपनी जरूरत मैंने पेश की। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हाजत, मेरी जरूरत, मेरी तमन्ना पूरी फरमाई। पूरी आपकी तवज्जो चाहिए, कहीं कोई बात जाया ना हो जाए। मेरी बात, मेरा काम, मेरी मुश्किल हल फरमाई। मैंने देखा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के ऊपर एक चादर मुबारक है और चादर मुबारक थोड़ी सी उठी हुई है। और हजरत उसामा फरमाते हैं क्योंकि हम तो रोज ज़ियारत करते, सुबह भी ज़ियारत होती, शाम भी ज़ियारत होती है, हमारी जिंदगी का तो एक लम्हा भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर नहीं गुजरता। तो कहते हम तो ज़ियारत करते, हम देखते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसामत मुबारक इस तरह तो नहीं है जैसे ये चादर मुबारक उठी हुई नजर आ रही है। कहते हैं जब मेरा काम हल हो गया ना तो मैंने अर्ज की है करीम आका ये बात भी फरमाए, मेरे दिल में तजस्सुस है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप इरशाद फरमाइए चादर मुबारक जो आपने जिस्म मुबारक के ऊपर लपेटी हुई है ये उठी हुई क्यों है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को मुखातिब किया और फरमाया उसामा, चादर मुबारक जोड़ी हुई थी ना जिसमें अतर के ऊपर से हटाई और हजरत उसामा को मुखातिब करके फरमाते देखो इधर। हजरत उसामा कहते हैं जब मैंने देखा ना तो मेरे खुशी कहां उरूज पे चली गई। कहते हैं मैंने देखा मेरे करीम की एक साइड पे जनाबे इमाम हसन लिपटे हुए हैं, दूसरी साइड पे इमाम हुसैन लिपटे हुए हैं। बात खत्म कोई नहीं हुई।
हालांकि कोई जलसा नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं, कोई टेलीफोन, कोई उस वक्त के मामलात ही नहीं है कि लोगों को दावत दी जाती है और हसनैन करीमैन की शान सुनाई जाती है। आप तो माशाल्लाह आप सारे लोगों को दावत भी है, इन्होंने मेहनत की, घर घर जाके आपको बताया कि आज महफिल आप सारे तशरीफ लेके, ये बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन उधर सिर्फ हजरत उसामा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं उसामा ये दोनों ये मेरे बेटे हैं। कितना भरम है भाई। आप किसी अपने बेटे के बारे में किसी को बताते हैं ना, जब वो तकरीर करता है, तिलावत करता है, नात पढ़ता है कि चाचू जी ये मेरा बेटा है, ये आप बड़े फख्र से बताते हैं। आपका बेटा मिंबर पे तिलावत करे, नात पढ़े, तकरीर करे, कोई और अच्छा काम करे, आप लोगों को बताते हैं ये मेरा बेटा है, ये जो कर रहा है। बिला तशबीह कायनात का नबी फरमा रहा है ये दोनों ये मेरे बेटे हैं। बात रुकी नहीं, फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और आने वालों अगला हदीस पाक का हिस्सा ध्यान से सुनिएगा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं। मेरे करीम ने रब की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करते हैं अल्लाह मैं इन शहजादों से मोहब्बत करता हूं। और अर्ज की है अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कल्लू की इस खूबसूरत मजलिस में आने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। आप कोई टाइम जाया नहीं कर रहे हो, आप कोई फालतू टाइम नहीं है भाई, आप यहां बैठे हुए हैं, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हो। मेरे करीम ने सिर्फ ये जुमले नहीं इरशाद फरमाए, मुझे और आपको भी सदियों पहले याद रखा है। आप अर्ज करते हैं अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कयामत तक के लिए जो मेरे इन शहजादों से मोहब्बत करे अल्लाह तू उसे भी अपना महबूब बना ले। कितना फायदा होता है हसनैन करीमैन से मोहब्बत का। बंदा अल्लाह की बारगाह में भी महबूब बन जाता है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी महबूब बन जाता है। दो चीजें हो गई। सबसे पहली बात अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात फरमाया मेरी औलाद से, मेरी आल से, मेरे घर वालों से अपनी औलाद को मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी चीज व तिलावत कुरान, अपनी औलाद को तिलावत कुरान सिखाओ। ये बहुत अहम चीज है। मुसलमान इतना पढ़ गए, इतने एजुकेटेड हो गए कि अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुरान करीम खुद को देख के पढ़ना भी नहीं आता होता। अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन इतने अनपढ़ हैं कि कुरान देख के भी नहीं आता होता। और रोजाना के हिसाब से बताते हैं हम हुसैनी हैं। मस्जिद का टाइम होता है तो मस्जिद खाली होती है और हम बार नारा लगाते हैं हम हुसैनी। कुरान की बारी आती है तो आप जितने बाशऊर लोग तशरीफ फरमा है, आप अपनी ईमानदारी से बताएं, जब हमारे घर में कुरान करीम की तिलावत का खत्म होता है तो एक सिपारा कितने लोगों के आगे गर्दिश करता है। एक बोलता है ये बेटा आप ये सिपारा पढ़ देना, ये सफा मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप पढ़ ले, आप पढ़ ले। एक सिपारा 35-40 बंदों के आगे सफर करता है, फिर भी उसकी तिलावत मुकम्मल नहीं होती है। तो हमने अपनी औलाद को अपने नबी से मोहब्बत सिखानी है, अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत सिखानी है। और तीसरी चीज है तिलावत कुरान। आप बनाओ डॉक्टर, किसी ने मना नहीं किया, आप इंजीनियर बनाओ, आप मुख्तलिफ पोस्टों पे जहां तक हो सकता है आपकी औलाद है। इस जिंदगी में हमने दिन गुजारने हैं, यहाँ के मामलात पूरे होने चाहिए, लेकिन सारी चीजों से पहले मुझे और आपको जिस चीज को तरजीह देनी है वो अल्लाह की किताब कुरान करीम को देनी है। अपनी नस्लों को सबसे पहले अल्लाह की किताब की तालीम दिलवानी होगी ताकि उनको कुरान पढ़ना है, सुनना है, समझना है। बहुत दूर की बात है कि हम कुरान का तर्जमा समझें, तफसीर समझें। और आप अक्सर जब नात खान नात पढ़ते हैं ना तो आप फरमाइशी चिट भेजते हैं, मियाँ साहब के कलाम के भी चंद अशार सुनाने, बहुत अच्छी बात है, हमारे बुजुर्गों के कलाम है, कुरान और हदीस के साथ उनका टकराव नहीं होता है, सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए। और नात खान बड़ी खूबसूरत आवाजों में सुनाते भी हैं। लेकिन मैं एक दिन सोच रहा था भाई ये सिर्फ मियाँ साहब का कलाम, वारिस शाह साहब का कलाम, इसी की फरमाइश क्यों आती है? कभी आप कारी उमर फारूक साहब तशरीफ फरमा है, इनकी अरसा गुजर गया है, जिंदगी गुजर गई है तिलावत करते हो, कारी साहब कोई चिट आपके पास आई हो, भाई कारी साहब आज ये वाली तिलावत जरा सुनाए ना, इसको सुन के बड़ा मजा आता है, कोई आइए? कोई नहीं आई हो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ समझ मियाँ साहब का कलाम आता है, समझ सिर्फ वारिस शाह का कलाम आता है। काश मुझे और आपको
मियां साहब के कलाम के साथ साथ वारिस शाह के कलाम के साथ साथ मोहम्मद अरबी के कल्बे अतर के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान की समझ आती। फिर आप बार बार फरमाइश करते कारी साहब सूरह दुहा की तिलावत करो ना, जिसमें मेरे और आपके महबूब के चेहरे का जिक्र है। कभी सुनाओ ना वल्लैल इज़ा सजा, जिसमें मेरे महबूब की मुबारक और कुंडल वाली खूबसूरत जुल्फों का जिक्र है। लेकिन कब कहेंगे? जब मुझे और आपको समझ आ रही होगी। आज मुझे और आपको चाहिए जहां हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत करेंगे, वहां मुझे और आपको अपनी औलादों को तिलावत कुरान भी सिखानी होगी और उसके साथ तर्जमा तफसीर, ताकि हमारी नस्लों के दिलों में जहां अपने नबी से मोहब्बत हो, अपने नबी के घर वालों से मोहब्बत हो, वहां उनको तिलावत कुरान करनी भी आती हो, ताकि जिंदगी भी उनकी रोशन हो जाए और अल्लाह आखिरत भी इसके सदके से अजीम फरमा दे और कुरान करीम की वजह से इस जिंदगी में इज्जत, आखिरत में बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनाए। यही अपने नबी का सबक है, यही नबी के घर वालों का सबक है। और मैं तो शॉर्टकट जुमलों में अगर यूं कहूं तो किसी कहने वाले ने कहा था, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, सारे जिंदा लोग बोल रहे माशाल्लाह। पीछे कब्रिस्तान तो नहीं है, सारे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन जिंदा लोगों के मानने वाले हैं। अल्लाह उन्हीं के सदके हमारी जिंदगी भी और आखिरत भी बेहतर फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।